अगरचे आमद मुसलमा की तारीख फनून हरब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरिबी मौरखीन की नजर उस पर कभी नहीं पड़ी। मौरखीन को नपोलियन बोनापार्ट, जूलियस कैसर और चिंगेज खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगरचे ये जर्नल भी अपनी जगह फन हरब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख सलाम का एक ऐसा जर्नल भी है जिसका तज़करा दुनिया की जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। उस निडर और नाकाबिल शिकस्त जर्नल का नाम खालिद बन वलीद है। खालिद बन वलीद की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूल अल्लाह ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लोभ से नवाजा था। खालिद बन वलीद 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनी मुहज़्ज़म में पैदा हुए। उस कबीले के लोग जंगजू थे और जंगी मकासद के लिए घोड़े पालते थे। इब्तिदाई उम्र से ही खालिद ने फनून हरब, घुड़सवारी, तलवार और नून यज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊंटों के जरिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के जरिए दुश्मन पर हमला और हवा जा सकता है। खालिद बन वलीद के वालिद ने अपने बेटे को हरबी फनून में माहिर बनाने के लिए उस कदर मेहनत की, न सिर्फ उनको तलवार और निज़ाबाजी सिखाई बल्कि उन्हें जहर जैसे मुहलक खतरे से निपटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन की बल्कि उन्हें जहर जैसे मुहलक खतरे से निपटने के लिए भी तैयार किया ताकि वो दुश्मन की किसी भी चाल का निशाना न बन सकी। 12वीं सदी के एक मौरख इब्न इस्क ने लिखा है कि खालिद बन वलीद ने एक मरतबा एक जंग के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उनके सामने जहर पी लिया था, ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही उनकी दहशत के हाथों शिकस्त खा जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बन वलीद को कुछ भी न हुआ। इस्लाम कबूल करने से कबल जंग अहद में मुसलमानों का शदीद जानी व माली नुकसान भी खालिद बन वलीद की जंगी हिकमत अमली का सबूत था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे बल्कि उन्होंने हुजूर के हल्का क़राबतदारों में भी जगह बना ली थी। असल में कबूल इस्लाम के बाद ही खालिद बन वलीद का जंगी करियर शुरू हुआ था। जंग मुता में जब रसूल अल्लाह के मकबूल काफ रदा तीनों कमांडर एक के बाद दीगरे शहीद हो गए तो ऐसे कड़े वक्त में खालिद बन वलीद ने फौज की कमान संभाली, 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हमत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से जायद सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दी थी। खालिद बन वलीद की कमान में मुसलमानों ने उस कदर जंगों में फतह हासिल की कि मुसलमानों में ये तासिर फैल गया कि हमारी फतूहात सिर्फ खालिद बन वलीद की वजह से हैं, अगर ये न हो तो हम शायद जंगों में हार जाएं। उस तासिर को ज़ाइल करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ अरसे के लिए खालिद बन वलीद को कमांडर के अहदे से माजूल कर दिया था। खालिद बन वलीद जिंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए जंगों में लड़ते रहे। उनके बदन का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां तीर, तलवार, नेज़े या किसी दूसरे हथियार का जख्म मौजूद न हो, लेकिन उन्हें शहादत न मिली। इल्माकराम उसकी वजह से बताते हैं कि उन्हें चूंकि सैफ अल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसलिए उन्हें मैदान जंग में शहादत नसीब नून है हो सकी, क्योंकि किसी को मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को शिकस्त दे सके। जिंदगी भर खालिद बन वलीद के हाथ में तलवार का दस्ता रहा और वो अल्लाह की राह में जहाद करते रहे।